इंकिशाफात जो आपके सामने रखने ज़रूरी है। अहलेदारों के इंटरव्यूज़, नया पंडोरा बॉक्स सामने आया है। पार्टी गेट है, उसके अंदरूनी शहर आग लगती है। नसरीन नाम की खतून का ऑन ईयर नहीं हुए जो 2:15 का टाइम था जब आग लगाई गई। जिन्नात मौजूद हैं। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर और वाक़या, जैसा कि आपको पता है, सानिया बाटी गेट में रूनमा हुआ आज से चंद रोज़ कबल, जिसमें 10 कीमती इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। नाज़रीन, उस वाक़े से रिलेटेड कुछ इंतहाई अहम इंकिशाफात जो आपके सामने रखने ज़रूरी हैं वो आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आपने मेरे चैनल पर देखी होंगी उनके घर वालों के इंटरव्यूज़, महल्लेदारों के इंटरव्यूज़ और उस जो जगह है उसकी प्रॉपर ऑब्ज़र्वेशन। उसमें कुछ नई चीज़ें, नए इंकिशाफात, नया पंडोरा बॉक्स सामने आया है, वो आपके सामने प्रॉपर तरीके से रखना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि जो 10 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं उनका ज़िम्मेदार कौन है। नाज़रीन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अहम वीडियो आए और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलते हैं डिटेल में। नाज़रीन, जो बाटी गेट है उसके अंदरूनी शहर समिया का बाज़ार है, जहाँ पर एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, जहाँ पर आग लगती है। आग लगने के बाद कंप्रेसर फटता है। वहाँ पर जब हम मौके पर पहुँचे तो हमने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्वेशन की जो आपके सामने रखनी ज़रूरी हैं। नाज़रीन, मेरे इस चैनल के ऊपर देखा होगा एक नसरीन नाम की खतून का इंटरव्यू भी मौजूद है, जिसमें वो खतून बाकायदा तौर के ऊपर आके कह रही हैं कि इस वाक़े की मुकम्मल और जामिया तहकीकात होनी चाहिए। मुझे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनके बेटे हमज़ा शहबाज शरीफ साहब या कोई नवाज़ शरीफ साहब या कोई सीनियर ओहदेदारान बुलाए, मैं उनको सारी हक़ाइक़ जो है उससे पर्दा उठा दूँगी। नाज़रीन, इस वाक़े की तहकीकात होनी इंतहाई ज़रूरी है। हम इस घर के जो अफराद हैं, जो बच जाने वाले बुज़ुर्ग हैं, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, घर के सरबराह, इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। इनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, औलाद, कमाई, सब कुछ इनका लुट गया, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए हम ज़ोर दे रहे हैं कि कुछ जो नए हक़ाइक़ आपके सामने रखें ताकि इस वाक़े की जामिया तहकीकात हो सकें। जब इन बुज़ुर्गों ने मुझे कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताए ऑन ईयर नहीं हुए जो अब तक लोगों को नहीं पता, वो आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले तो इन बुज़ुर्गों ने बताया कि मैं 22 मिनट में नश्तर कॉलोनी से बाटी गेट का सफ़र तय करके 125 के ऊपर पहुँचा हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं पहुँच चुका था तो रेस्क्यू का अमला मेरे बाद आया। अपने तौर के ऊपर इन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये बताया कि जिस दिन ये सानिया रूनमा हुआ है उस टाइम रात के तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था जब बुज़ुर्ग वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा उस दिन हमने अपना सामान जो है घर का वो बांधा हुआ था, हमने कल सुबह वहाँ से हमने घर शिफ्ट कर लेना था, खाली कर लेना था। तो एक इस चीज़ को भी मद्देनज़र रख के इसके ऊपर भी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि हमने जो घर खाली करना था, क्या किसी को कोई तकलीफ़ थी या क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से घर को आग लगाई गई। उसके बाद बुज़ुर्गों ने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कैमरा ये बातें की कि इस घर के अंदर जिन्नात मौजूद हैं। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे ये चैनल के ऊपर इंटरव्यू मौजूद है बुज़ुर्गों का। उन्होंने ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड कैमरा में मेरे साथ डिस्कशन की हैं। इसके बारे में मैं हर तरह का न्याय देने को भी तैयार हूँ। उन्होंने कहा था इस घर के अंदर जिन्नात मौजूद हैं और यहाँ पर जिन्नात जो है वो कोई ना कोई सानिया रूनमा करते रहते हैं, बदरूहें रहती हैं, जिन्नात रहते हैं, जिसकी वजह से ये सानिया हुआ। उन बदरूहों और जिन्नात को घर में किसी फ़र्द से कोई ना कोई ऐसी लगन थी कि वो नहीं चाहते थे कि घर खाली हो, लेकिन जब घर खाली हुआ तो उसके बाद उनको पता चला कि सुबह उन्होंने सामान ले जाना है, उन्होंने सबको जला कर राख कर दिया। नंबर 3 जो बात है ज़रूरी
कि घर में एक कमरा है, उसके अंदर आग पहुंच रही है, नीचे वाले पोर्शन में आग लगी है, सब लोग जाग रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे जलते हुए, जागते हुए वो सारे लोग जले हैं। क्या उनको ये खबर ना आई कि सबसे पहले आग लगी है, उसके बाद फ्रिज का कंप्रेसर फटा है? तो क्या वो जो लोग भागकर जाने नहीं बचा सकते थे? उसके बाद वहाँ पर एक वकील साहब रहते थे जो कि कुंवारे थे, अभी 35 साल उनकी उम्र थी, और वकील साहब जो है उनके ऊपर एक दफ़ा इसी घर में हमला हो चुका है, फायरिंग हो चुकी है कुछ अरसा पहले। इलाके के जो लोग हैं उन्होंने हमें ये बताया। वहाँ पर एक बंदा आया जो कि कंप्रेसर का काम करता था, उसने मुझे ये हक़ाइक़ बताए। कहता कि यहाँ पर जो कंप्रेसर फटा है, कंप्रेसर इतनी तबाही नहीं उतार सकता। कहता कि मेरा कंप्रेसर का काम है, मैं कंप्रेसर और फ्रिजें रिपेयर करता हूँ, कई दफ़ा कंप्रेसर फटा है, कंप्रेसर के अंदर से पानी निकलता है, थोड़ा गर्म लिक्विड गैसेस होती हैं वो हमारे ऊपर गिरती हैं, थोड़ा बहुत जलन वगैरह हो जाती है, अदरवाइज़ वो ये नहीं करता कि आग लगा दे या कुछ और हो जाए। कहता कई दफ़ा मेरे साथ ज़िंदगी में सान्या हुआ है, कंप्रेसर फटे हैं, कंप्रेसर फटने से इतना बड़ा सान्या नहीं हो सकता। उसके बाद जो आपने लड़के के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू भी देखे, और एक सबसे बड़ी बात, जब ये सारा कुछ हुआ तो थाना बैटी गेट की जो पुलिस है उन्होंने जो इस बेसिकली ये मकान किराए का था, इस मकान का जो ओनर है उसका जो बेटा था उसको भी अपनी हिरासत में लिया एक दिन के लिए। जिस दिन कुल शरीफ का ख़त्म था वहाँ पर, तो वहाँ पर लोग जमा थे, हमने ये सारी बातें जो देखी वो आपके साथ रखनी ज़रूरी समझी। रेस्क्यू लेट आई, उसकी वजह आपको पता है, गलियाँ तंग हैं, वहाँ पर एकदम पहुँच नहीं सकते, तारें बिखरी हुई थी। वो जितने मुँह उतनी बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर आग लगाई गई है, किसी ने उनको जलाया है। जाफरी साहब जो कि एडवोकेट थे, उनके साथ किसी बंदे की दुश्मनी थी, उसने उनसे उसका बदला लिया है और उनको जो है ज़िंदा जला दिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो बच जाने वाला बच्चा है उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी इस घर के मतलब हक़ाइक़ जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की है कि वहाँ पर जिन्नात और भूत प्रीत का साया है, और सबसे नीचे वाले पोर्शन में किराएदार रहते थे जो बैठक में थे। जब आग लगी तो वो सेफ़ तरीके से घर से बाहर कैसे निकल गए, उनको खराश तक नहीं आई, उनको आग का कैसे पता चला? आग लगी दरमियान में, एक नीचे घर है एक ऊपर घर है, दरमियान वाले पोर्शन में आग लगी है, नीचे वाला घर सारा बाहर निकल जाता है, वो लड़का जो बचा है ज़ुहैब वो भी बाहर निकल जाता है, और जो ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ पर ज़ुहैब था और 9 अफराद बाकी मौजूद थे उनको आग अपनी लपट में ले लेता, उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। वो चीखो पुकार करते हैं, वो कालें करते हैं बचाने के लिए, लेकिन कोई पहुंच नहीं सकता। एडवोकेट साहब ने अपने वालिद साहब को कॉल की कि खुदारा वालिद साहब को कि अब्बू जान आप आएँ और आप हमें बचाएं, और उनका वालिद भागते हुए नश्तर कॉलोनी से बाइक के ऊपर 125 के ऊपर अपने भतीजे के साथ जो है वो यहाँ पर जाए वकुआ पर पहुँचा। नाज़रीन, ये बहुत ही अहम हक़ाइक़ हैं। पुलिस को इस वाक़े की तहकीकात ज़रूर करनी चाहिए, इसके ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए, इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना चाहिए, और जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको बेनकाब करके सामने लेकर आना चाहिए। 10 कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। एक इंसान की जान लेना गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, पूरी इंसानियत को मारना होता है। यह हदीस का मफ़हूम है। तो इसलिए इस वाक़े की जामिया तहकीकात होनी इंतहाई ज़रूरी है। अगर पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं देखा तो फ़ौरी तौर के ऊपर एक्शन लेके तो तमाम पहलुओं का अच्छे तरीके से जो है वो जायज़ा लेना चाहिए। बल्कि इसके लिए कोई JIT स्पेशल बननी चाहिए जिसके ऊपर इंक्वायरी हो और पता चले गो कि ये आम और गरीब लोग थे, इनके ऊपर JIT नहीं बन सकती। लेकिन हम गुजारिश करते हैं कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस वाक़े की तहकीकात होए ताकि पता चले। और सबसे जो बड़ी बात, जो सामने एक घर है उनके अंदर रहने वाली एक बाजी जिनका नाम नसरीन है, जिन्होंने हमें चैनल पर इंटरव्यू भी दिया है, उनसे भी मालूमात ली जाएं वो क्या कहना चाह रही हैं, कि भी राज बाहर आने चाहिए और उनको सेफ़ तरीके से रख के उनसे वो मालूमात इकट्ठी कर ली जाएं ताकि पुलिस के जो अदारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारे हैं उनको अहम मालूमात मिल सकें और वो किसी हक़ाइक़ तक पहुँच सकें। नाज़रीन, ये तमाम वो हक़ाइक़ और बातें थी जो अभी तक आपने किसी चैनल के ऊपर नहीं देखी, वो सब आपके सामने मैंने रखनी।
मुनासिब समझी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपने कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इज़हार करके ज़रूर बताना है। इसी के साथ अपने उसको इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। जाने से पहले गुजारिश यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आखिरी बात ये है कि अल्लाह ताला सब घर वालों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। 10 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, बहुत बड़ा सोग है, बहुत बड़ा सानिया है, तो इसकी तहकीकात होना इंतहाई ज़रूरी है। दीजिए इजाज़त, अगले समय में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।